हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह योग की जो नजर तो नहीं आता, लेकिन हमारी भावनाओं, सोच और संबंधों की गहराई तक उतर जाता है। बात हो रही है राहु और चंद्रमा के मिलन की। एक ऐसा कंजंक्शन यानी युति है जो आपके भीतर की दुनिया को हिला सकता है और कभी कभी वो बातें भी बाहर ले आता है जिनसे हम खुद भाग रहे होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दिल से की गई रिक्वेस्ट है। अगर ये जानकारी आपको सच में पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार जुड़ते रहें और वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर भी करें, क्योंकि क्या पता उनकी लाइफ में भी कुछ हीलिंग उतर आए। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए अगर कोई क्वेश्चन या विचार हो। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा हटाते हैं जिसे राहु और चंद्रमा साथ लाते हैं। मैं हूं आपकी अपनी स्पिरिचुअल गाइड और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती है लेकिन पकड़ में नहीं आती। कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो भीतर ही भीतर हमें जकड़ लेती है और हम सोचते रह जाते हैं ये सब क्यों हो रहा है। साथियों, पहले ये समझ लीजिए कि राहु क्या है। राहु एक नेगेटिव, ऑब्सेसिव, जुनूनी, कंपल्सिव फोर्स होता है। राहु वो शक्ति है जो हर चीज को शॉर्टकट मतलब जल्दी पाने की चाह से लेना चाहती है। ये हर चीज को एग्जैजरेट करता है, मतलब उसे बड़ा बनाकर दिखाता है, वो भी एक नकारात्मक तरीके से। दोस्तों, अब बात करें मून यानी चंद्रमा की। मून आपके इमोशंस यानी भावनाएं हैं। मून आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है उस एनवायरनमेंट, माहौल के लिए जिसमें आप हैं। मून वो है जो आप महसूस करते हैं। वो आपका मन है, आपकी माँ है और आपका भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। चंद्रमा यह दिखाता है कि अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या आप अंतर्मुखी हो जाते हैं? क्या आप शाय हो जाते हैं? क्या आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं? क्या आप अकेला महसूस करते हैं या अचानक से आप गुस्सा हो जाते हैं? चंद्रमा इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, अब जरा सोचिए, जब राहु चंद्रमा के ऊपर ग्रह बनाता है तो मून के सारे पॉजिटिव इफेक्ट दब जाते हैं। लेकिन ये इफेक्ट जीवन भर नहीं रहता, क्योंकि कोई भी ग्रहण हमेशा नहीं रहता। ये धीरे धीरे हटता है। आमतौर पर यह प्रभाव एक निश्चित उम्र के बाद कम होने लगता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते और जानते जब यह राहु और चंद्रमा का संयोग होता है। साथियों, जब यह राहु और चंद्रमा का संयोग होता है तो सबसे पहले असर पड़ता है माँ के स्वास्थ्य पर। लेकिन प्यारे मित्रों, यह आपका दोष नहीं है। साथियों, सबका जन्म किसी ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ लोगों को अपने कामिक डेट मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों का कर्जा चुकाना होता है। इसलिए इन लोगों की अगर माँ की तबीयत खराब हो या फिर वो इमोशनली रूप से दूर हो या माँ जल्दी दुनिया से चली जाए तो ये आपका दोष नहीं है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माँ से रिश्ता बहुत दूर का होता है। वो नर्चर्ड महसूस नहीं करते,
उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। ये सबसे कॉमन प्रभावों में से एक है इस राहु और चंद्रमा युति का। अब दूसरी बात आती है साइकोसिस, मतलब मानसिक जुनून या मानसिक असंतुलन की। साथियों, ऐसे लोग बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, खासकर रिलेशनशिप्स में। अगर ये कॉन्जंक्शन 5वें या 7वें घर में हो तो व्यक्ति दूसरों का पीछा करना, हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। आपने भी कभी ना कभी ये देखा होगा कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को खोने का डर उन्हें ऑब्सेसिव बना देता है। साथियों, अगर ये कॉन्जंक्शन 4थे घर में हो तो ऐसे लोगों में साइकिक एबिलिटी यानी अदृश्य चीजों को समझने या अनुभव करने की क्षमता बहुत होती है। इनके पास सिक्स सेंस, मतलब छठी इंद्रिय होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, वही 8वां भाव में अगर ये युति हो तो ये लोग गोस्टली एक्टिविटीज यानी भूत प्रेत जैसी चीजें भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो। ये बहुत कुछ डिग्री, नक्षत्र और डिविजनल चार्ट्स पर निर्भर करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक जनरल ओवरव्यू है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, जब चंद्रमा और राहु साथ होते हैं तो खासकर चंद्रमा या राहु की दशा में व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। कई बार सुइसाइडल थॉट्स यानी आत्मघाती विचार भी आ सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिए, ग्रहण हमेशा के लिए नहीं होता, ये धीरे धीरे हटता है। अब एक और जरूरी बात, जब यह युति पहले, चौथे या दूसरे भाव में होता है तो ये व्यक्ति के गुस्से को बहुत बढ़ा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर चंद्रमा किसी ऐसी राशि में हो जो गुस्से वाली हो तो राहु उस गुस्से को एटम बॉम्ब यानी विस्फोट बना देता है। ऐसे लोग जब गुस्से में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी कभी हिंसक भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मंगल का दृष्टि हो तो वो स्थिति और भी तीव्र हो सकती है। लेकिन वो केवल राहु चंद्रमा की बात नहीं है। अब कुछ पॉजिटिव साइड यानी सकारात्मक पहलू भी होते हैं इस योग के। साथियों, जब ये युति तीसरे, 5वें या 8वें घर में हो तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे राइटर्स यानी लेखक बन सकते हैं। इनके पास इमेजिनेशन इतनी गहरी होती है कि वो चीजें महसूस करते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर पाते। राहु भ्रम और इमेजिनेशन दोनों देता है, और जब चंद्रमा उसके साथ हो तो सोचने, समझने और लिखने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसी कहानियां लिखते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। उनके भाव ऐसे होते हैं जैसे वो किसी और ही दुनिया से जुड़े हों। तो दोस्तों,
ये थी राहु और मून की कॉन्जंक्शन की एक सरल लेकिन गहरी समझ। हाँ, ये एक बेसिक ओवरव्यू है, क्योंकि असली इम्पैक्ट निर्भर करता है कि ये दोनों ग्रह किस राशि, नक्षत्र और भाव में बैठे हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सच्चा, गहरा या खुद से जोड़ने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसे आप चाहते हैं तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हीलिंग सिर्फ ज्ञान से नहीं, प्यार से भी होती है। मैं सिया फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राशिफल और तंत्र के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।